Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. Today we will go into our next chapter 16 transport. Okay? जो ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो आपको पहले समझना है। ट्रांसपोर्ट वर्ड तो आपने सुना ही होगा, बट ट्रांसपोर्ट में होता क्या है। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख के रखे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? ओके, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या? तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, चाहे वो पीपल हो या फिर कोई गुड्स हो, सामान हो, उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ले जाना, वो होता है ट्रांसपोर्ट। तो डेली आपको क्या लगता है कि क्या आप डेली ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो? तो यस, हम कोई ना कोई तरीके से डेली कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट जो है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट। मतलब हम डेली जो है, डेली कोई प्लेन में नहीं जाता है या डेली कोई बोट में नहीं जाता है, बट डेली हम लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे आसपास जितने भी व्हीकल्स है जिसे हम यूज करते हैं वो होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, है ना, तो बाइसिकल, स्कूटर, कार, बस है, ये सारे क्या है, ट्रक है, टेम्पो है, आपकी स्कूल बस है या व्हाटएवर, ये सारे जो है वो क्या है हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है, तो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट। फिर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट, जो सबसे फास्टेस्ट है, क्योंकि वो हमें जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे हम बाय कार जा रहे हैं किसी प्लेस से, बाय कार जा रहे हैं, वन स्टेट से अनदर स्टेट जा रहे हैं। ओके, सोच लो कि आप यहाँ से, हम कहाँ है अभी, गुजरात में, और गुजरात से आपको महाराष्ट्र जाना है, मुंबई जाना है, तो आप बाय रोड जाओगे तो इट्स 14 to 15 आवर ऑन द वे आपको लगेगा। बट उसकी जगह आप बाय एयर जाओगे, तो 1 या 2 आवर में आप लैंड हो जाओगे। तो वो एकदम ही स्पीडली, एकदम फास्टेस्ट मीन्स है। वैसे ही स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, जो सबसे स्लोएस्ट है। ये मीडियम है, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो मीडियम है, ना ज्यादा टाइम ना फास्ट जाता है ना स्लो जाता है, वो मिडल वे में है। जबकि एयर ट्रांसपोर्ट एकदम फास्टेस्ट मीन्स है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लोएस्ट मीन्स है। तो आपको ऐसा लगता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट में जाना है, इतना धीरे धीरे क्यों जाना है ऐसा? तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिक, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। प्लेन में भी एक लिमिटेशन होती है, ट्रेन में आप जाते हो, ट्रेन की एक लिमिटेशन होती है। हमारे कार है, हम कार में जाते हो तो 4 या 5 पीपल ही बैठ सकते हैं, ज़्यादा पीपल तो नहीं बैठ सकते। तो वैसे ही शिप में ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500 लोग तक पीपल उसमें बैठ सकते हैं। एंड देन हाई क्वांटिटी एंड वो वाला गुड्स जो होता है वो सारा भी वाटर ट्रांसपोर्ट से पहुंचाया जाता है। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वैसे गुड्स को कैरी करके वो शिप ले जाती है, तो वो इस काम में आता है। तो जैसे मैं आपको ऑलवेज बताती हूँ कि चैप्टर हम जब भी स्टार्ट करें, आपको अपनी नोटबुक में पहले डेट लिख देनी है, फिर चैप्टर का नाम लिखना है ट्रांसपोर्ट, एंड देन पहले क्या स्टार्ट करना है, हार्ड वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? हार्ड वर्ड्स। एंड देन अब मैं चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। इस चैप्टर में मेन चीज़ें यही बताई हुई कि लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से हमें यूजफुल है। ओके, तो मैं वर्ड टू वर्ड चैप्टर रेड करके आपको बताती जाऊंगी। चैप्टर नंबर 16 ट्रांसपोर्ट, पेज नंबर 112। पेज नंबर 112। We all have to travel from one place to another. You go to school every day. Your parents go to their places of work. Often you have to go to the market to buy things. Sometimes you also go to another city to visit your relatives or for sightseeing. Okay?
तो हम डेली मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेके नाइट में सोने तक के टाइम में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के यूज करते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल आते हो तो आपके पापा की बाइक से आते होगे, कार से आते होगे, बस से आते होगे या फिर ऑटो रिक्शा यूज करके आप स्कूल आते होगे। जाने के टाइम फिर से वही व्हीकल्स यूज करोगे। फिर घर आपके पापा जो पेरेंट्स जो है जो जॉब करते हैं तो वो लोग भी व्हीकल यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल, कोई ना कोई व्हीकल तो यूज करते हो जो आपके घर का व्हीकल है, बट वो ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो वो आप यूज करके आप वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुंचते हैं। वैसे ही आपकी मदर के साथ आप कभी ना कभी वेजिटेबल्स लेने गए होंगे, मार्केट गए होंगे कोई थिंग्स परचेज करने के लिए, तो तभी आपने व्हीकल्स का यूज किया ही होगा। तो इस तरह से होता है। फिर सम टाइम आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, आपके फ्रेंड्स के घर जाते हैं, आपके मामा के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं या कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स के घर जाते हो, तभी आपने कोई ना कोई व्हीकल्स का यूज किया ही होगा ट्रांसपोर्ट का। तो वो डेली यूज में हमारे आता है। थिंक ऑफ द डिफरेंट वे यूज टू ट्रैवल। आप सोचो कि आप कितने वेज अभी तक यूज कर चुके हो। तो यू कैन ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फुट। शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप जल्दी से चल के आ जाते हो। ओके, जैसे आपके स्कूल के नजदीक में ही घर है तो आप डेली चल के भी आ सकते हो, तो फीट यूज करते हो। ओके, आप चल के आ जाते हो। on a bicycle, a rickshaw, a tonga or a boat. You can travel longer distance on the auto rickshaw, a car, a bus or a motor boat. You can travel to different cities on the bus, train or an aeroplane. You can also travel to far off places by ship. These are some common means of transport. Means of transport are also used to transport goods from one place to another. बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट किस लिए यूज करते हैं? तो बेसिकली हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए ही यूज करते हैं। उसमें कौन कौन से व्हीकल यूज करते हैं? तो रिक्शा है, टोंगा है। तो अभी रिक्शा मेन है, बट टोंगा एंड शिप बोट हमारे यहाँ यूज नहीं होती। जबकि केरला जैसी सिटी है वहाँ पे रिवर फ्लोट होती रहती है रेनी सीजन में, तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं और रोड के ऊपर पानी आ जाता है। तो वहाँ पे डेली बोट में बच्चे स्कूल भी बोट में बैठ के जाता है, जहाँ जिसे कहते हैं फेरी, FERRY फेरी। तो फेरी यूज करते हैं और सबके पास, जैसे हमारे घर में सबके पास बाइक है, वैसे वहाँ केरला साइड जहाँ पे बार बार क्या होती है, रिवर फ्लोट होती है, बाढ़ आती रहती है, वैसे एरिया में उन लोगों के पास, सब लोगों के पास फेरी होती है जो वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन डेली बोट में जाता होगा, तो स्कूल यहाँ पे लिखा है। बट बहुत सारे, ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस पे बोट भी डेली यूज होती है। तो फिर टोंगा भी हमारे एरिया में नहीं है। टोंगा दैट मीन्स हॉर्स कार्ट होता है, जिस हॉर्स के पीछे लगाया हुआ होता है, उसमें बैठ के जाते हैं। फिर होता है कि ये नियर के डिस्टेंस के लिए। फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है तो आप कार, बस, ट्रेन यूज करते हो। उससे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है तो एरोप्लेन यूज करते हो, फिर शिप यूज करते हो। तो ये सारी चीजें आप यूज करके ट्रैवल कर सकते हो। जैसे द्वारका, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि हम एवरी टाइम कोई शिप या बोट में नहीं जाते हैं, बट द्वारका में, बेट द्वारका आप जाओगे तो वहाँ और कोई रास्ता नहीं है, वहाँ आपको फेरी करके मतलब बोट में बैठ के ही जाना पड़ता है। तो वो आप कंपलसरी वो यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट के मीन्स है जिससे हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली जा सकते हैं। और ये सारे जो व्हीकल्स है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सिर्फ वहाँ यहाँ पे ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ हमें पीपल को वन प्लेस से अनदर प्लेस नहीं ले जाता, बट गुड्स भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे
मार्केट में डेली हम रूटीन चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं कि डेली हमें वेजिटेबल की ज़रूरत होती है, तो वेजिटेबल हमारे घर में तो ग्रो नहीं होते, वो हमें बाहर से वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं। तो वेजिटेबल मार्केट में जो वेजिटेबल्स होती है वो कहाँ से आती है, तो वो फार्मर से आती है। तो फार्मर भी हमारे आसपास बहुत सारे फील्ड नहीं है ना, तो वो भी कई दूर है, तो वहाँ से फार्मर्स लोग शोइंग करते हैं, क्रॉप करते हैं, देन उसे पूरा बंच बना के फिर उसे ट्रक में ला के फिर हमारे तक वो वेजिटेबल्स पहुँचती है ना। तो वो भी ट्रांसपोर्ट हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ ना। वैसे जैसे हम कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी हमारे डेली यूज की ऐसी थिंग्स है जो ट्रांसपोर्ट होती है ना। जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट गेहूँ जो है वो पंजाब में पकते हैं, है ना, पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। हमारे गुजरात में वो कम होता है, राइस होते हैं। तो वो एक चीज़ें एक दूसरी जगह पे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो नॉट ओनली पीपल बट गुड्स भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ती है। जो शिप, एरोप्लेन, ट्रक, टेम्पो है ना, रिक्शा, उसमें वो ट्रांसपोर्ट होता है। टॉपिक है लैंड ट्रांसपोर्ट। बाइसिकल, रिक्शा, टोंगा, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार्स, बसेस, ट्रक एंड ट्रेन्स ट्रैवल ऑन लैंड। तो ये सारे कहाँ पे चलते हैं, लैंड के ऊपर, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो हवा में चलता है, वैसे ये सारे ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट है और लैंड के ऊपर चलते हैं। They are used to transport people and goods। तो वो किस लिए यूज होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट पीपल्स एंड गुड्स। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय अस। तो ये मोस्ट कॉमन है जो सब लोग यूज करते हैं, ये कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बाइसिकल, रिक्शा, टोंगा एंड बुलक कार्ट आर स्लो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। बाइसिकल है, रिक्शा है, फिर टोंगा है, तो वो क्या है, स्लो मीन्स है। कार्ट है, बुलक कार्ट है, तो इतनी स्पीड में नहीं चलते, स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी वो स्लो है। ओके, दे आर पुल्ड बाय पीपल और बाय एनिमल्स। तो ये जो है जैसे साइकिल है, रिक्शा है, रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा जो है वो पीपल चलाता है बट उसमें इंजन लगा हुआ होता है। और रिक्शा होती है जो हैंड रिक्शा होती है, आपने कलकत्ता उस साइड जाओगे तो आपको दिखेगी कि वो 3 टायर रिक्शा होती है और उसके आगे साइकिल जैसा होता है, वो एक पीपल चलाता है एंड वो चलता है, तो वो वाली रिक्शा की बात हो रही। तो वो किसके लिए होते हैं, दे आर पुल्ड बाय पीपल और बाय एनिमल। तो बुलक कार्ट है, रिक्शा है, टोंगा है, बाइसिकल है, वो पुल्ड बाय मतलब पीपल चलाते हैं, उसमें कोई भी इंजन नहीं होता है, इसलिए वो स्लोएस्ट होता है ना। देन नेक्स्ट, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, बसेस एंड ट्रक मूव फास्टर, दे आर ड्राइव्ड बाय इंजन। तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, बसेस, ट्रक आर मूव फास्ट, वो फास्ट चलते हैं क्योंकि वो ड्राइव बाय इंजन लगा हुआ होता है। द इंजन यूज पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी। जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इंजन लगे हुए होते हैं और इंजन को चलाने के लिए उसमें क्या फिल करना पड़ता है, तो पेट्रोल, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ओके, तो पेट्रोल होता है, सीएनजी होता है या डीजल फिल कराना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन किससे चलती है, तो ट्रेन मैक्सिमम एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर, ट्रेन की छत के ऊपर, ये ट्रेन है तो उसके ऊपर इस तरह का एक एंगल होता है, यहाँ आड़ा हुआ, तो वो यहाँ से वायर कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे वो टच होता है और वो कनेक्शन से ट्रेन चलती है। इलेक्ट्रिसिटी के वायर से ये ऊपर का टच हुआ होता है, उससे वो ट्रेन चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अभी बहुत सारी बाइक्स जो मोपेड होती है गर्ल्स के लिए, वैसी वाली मोपेड भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आती है जिसे चार्ज करना पड़ता है। ओके, तो वैसी वाली बाइक भी मिल रही है अभी तो।
तो ये बेसिकली ये चीजें यूज होती है तभी वो व्हीकल चल सकते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल, सीएनजी, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन चीजें जिससे इंजन चलता है एंड व्हीकल चलते हैं। ओके, they are driven by powerful engines. Some trains and metro run on special railway track. ट्रेन्स एंड मेट्रो जो है उसके स्पेशल रेलवे ट्रैक होते हैं, वो कहीं पे भी रास्ते पे नहीं चलती है। ट्रेन हमारे आजू बाजू में चलती है, हमारे साथ साथ नहीं, उसके लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक होता है। किसके लिए? ट्रेन एंड मेट्रो के लिए। जैसे अभी हमारे अहमदाबाद में भी मेट्रो ट्रेन आ रही है, तो वो ब्रिज बन रहे हैं ना, बहुत सारी जगहों पे मेट्रो ट्रेन के लिए ब्रिज बन रहे हैं, तो उसके अलग स्पेशल ट्रैक होते हैं। जैसे अभी हमारे अहमदाबाद में और एक चीज के लिए स्पेशल ट्रैक है, किसके लिए? BRTS बस के लिए, है ना। तो वो वाले रास्ते पे कोई भी अपनी व्हीकल्स नहीं चला सकता है, वो सिर्फ BRTS के लिए रूट्स बनाए हुए हैं, तो वहीं पे वो चलता है ना। तो स्पेशल ट्रैक बनाते हैं वैसे ही ट्रेन के एंड मेट्रो ट्रेन के। ओके, they are driven by powerful engine. Some train move very fast. There are also some special goods train to transport goods. तो ट्रेन जो है वो एकदम फास्टेस्ट मीन्स है, फास्ट चलती है। लैंड ट्रांसपोर्ट में फास्टेस्ट मीन्स आएगा। ओके, तो बहुत सारी ट्रेन एकदम ही पावरफुल इंजन्स होते हैं उसमें, तो एकदम फास्ट चलती है। तो वो पीपल जनरल ट्रेन होती है, पब्लिक ट्रेन होती है एंड गुड्स भी होते हैं। गुड्स ट्रेन भी आपने देखी ही होती, जो स्पेशल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है। हैव यू एवर visited a railway station? See the picture of railway station. What people can you see walking on the station? कौन कौन से पीपल स्टेशन पे वॉक करते हैं? What work are they doing? तो आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने सारे पीपल रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहले तो टिकट जो हमें देते हैं तो वो टिकट सेलर होते हैं। फिर हमारा सामान उठा के जो ले जाते हैं वो होते हैं कुलीज। फिर होते हैं टिकट चेकर, टीटी होता है ना, हम कहते हैं टीटी, तो वो टिकट चेकर होता है। TTC होता है, टिकट चेक कलेक्टर होता है, चेक करता है, टिकट चेकर, TC कहते हैं ना हम, तो टिकट चेक करता है वो। फिर गार्ड होता है जो रेड एंड ग्रीन झंडे दिखाता है तब ट्रेन स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, तो वो गार्ड होते हैं। फिर क्या होता है? सफाई कर्मचारी होते हैं। फिर रेलवे पुलिस फोर्स भी होती है, RPF दैट मीन्स रेलवे पुलिस फोर्स। तो रेलवे पुलिस फोर्स भी वहाँ पे काम करती है। मतलब बहुत सारे लोग रेलवे से कनेक्टेड होते हैं और अपना डिफरेंट वर्क होता है उन लोगों का। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे व्हीकल्स का देखा हमने, जो इंजन से चलते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG से चलते हैं। ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक होता है। फिर पुल्ड बाय ह्यूमन, हम उसी से पुल करते हैं, वैसे व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, है ना। वैसे ही अभी नेक्स्ट है एनिमल एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनिमल एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू नो दैट एनिमल्स आर यूज्ड टू पुल सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी ऑल्सो यूज। क्या आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एनिमल्स को भी हम एज अ ट्रांसपोर्ट पुल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि moles, MULES, moles to carry goods and people in hilly area. Moles to carry goods and people in hilly areas. moles जो होते हैं, आप वैष्णो देवी उस साइड जाओगे ना तो वहाँ पे जो होते हैं वो हॉर्स जितनी हाइट नहीं होती है एंड डोंकी जितने छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज के होते हैं, वो होते हैं moles। ओके, जो हॉर्स जितनी हाइट भी नहीं होती एंड डोंकी जितने शॉर्ट भी नहीं होते, उसकी मीडियम साइज होती है एंड वो हिली एरिया में वर्क करते हैं। जैसे वैष्णो देवी आप जाओगे, केदारनाथ जाओगे तो वहाँ पे आपने पिक्चर में भी देखा होगा या आप खुद गए होगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इस टाइप के मूल्स जो होते हैं तो वो उसके ऊपर बैठ के पीपल जाते हैं हिली एरिया को चढ़ने के लिए।
हिली एरिया है जहाँ पे हम प्रॉपरली चढ़ नहीं पाते, वहाँ पे ये मूल्स जो है वो हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं। देन नेक्स्ट है कैमल्स टू कैरी गुड्स एंड पीपल इन डेजर्ट। तो ये तो सबको पता ही है कि कैमल्स कहाँ पे होते हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान जहाँ पे होता है, जैसे राजस्थान में कैमल्स जो होते हैं वो पीपल एंड गुड्स दोनों को कैरी करके ले जाते हैं। that is why a camel is called the sheep of desert। इसलिए उसे क्या कहते हैं, sheep of desert। जैसे शीप वाटर में एकदम फास्ट चलती है, वैसे डेजर्ट में कैमल एकदम फास्ट चलता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, शीप ऑफ डेजर्ट। एलिफेंट्स टू कैरी लॉग्स एंड पीपल इन फॉरेस्ट। वैसे ही एलिफेंट लॉग मतलब जो वुड आता है, कटी हुई लकड़ी होती है ना, आप ऐसे कि बड़ा सा बड़े से ट्रीज की ब्रांचेस जो होती है बड़ी बड़ी, आपने देखी होगी, ये होता है लॉग। ओके, इस टाइप का है ना। तो लॉग जो होता है तो उसे एलिफेंट उठाता है। क्या ये क्या है, लॉग। लॉग मतलब बड़े बड़े ट्रीज जो फॉरेस्ट में गिर जाते हैं तो उसे वन प्लेस से अनदर प्लेस उठाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर क्रेन और वो सब की जगह क्या एलिफेंट का यूज किया जाता है कि एलिफेंट वो लॉग उठा के वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है। और उसके ऊपर आपने कभी सवारी की हो तो एलिफेंट के ऊपर भी बैठने के लिए प्लेस रखते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, बच्चे भी बिठाते हैं। ओके, तो एलिफेंट टू कैरी लॉग्स एंड पीपल इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में उनका यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट किस कहाँ पे यूज होता है, तो एयर ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर्स मूव इन द एयर। वो कहाँ पे चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, तो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर मूव्स इन द एयर में चलते हैं, वो लैंड के ऊपर नहीं चलते हैं ना। जब वो आप ऐसा फिर बोलोगे कि ऐसे हवा में ही थोड़ी सबको छोड़ देते हैं, नहीं, वो लैंड पे भी आते हैं बट वो कंटिन्यू लैंड पे नहीं चलते, वो टेक ऑफ करते हैं, उठते हैं एंड देन लैंडिंग करते हैं ना। तो उसके लिए लैंड के ऊपर आते हैं, बाकी वो ऊपर एयर में ही होते हैं। They are run by powerful engine. Air transport is the fastest means of transport. It is also the most expensive. तो क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन्स है एंड उसके इंजन जो है एकदम पावरफुल इंजन से रन करते हैं ये हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब वो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए महंगा है। हम ट्रेन की टिकट जितने में आ जाती है उससे 100% ज़्यादा, जैसे ट्रेन की टिकट 200 रुपीज़ की आती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए, तो वही जैसे मैं सिंपल सा बताती हूँ कि जैसे अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन की टिकट 225 रुपीज़ की आती है, तो वहीं आप एरोप्लेन से बाय एरोप्लेन जाओगे तो यहाँ से मुंबई की टिकट 2500 रुपीज़ की आती है। तो कितना डिफरेंस हो जाता है ना, तो ये कॉस्टली होती है। जैसे ट्रेन का हमें सस्ता पड़ता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि ट्रेन से जाओगे तो हम सस्ते में पहुंच जाएंगे और बाई प्लेन जाओगे तो हमें बहुत ही महंगा होगा हमारे लिए, तो इसलिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, दैट मीन्स कॉस्टली है वो। एरोप्लेन्स ट्रैवल मच फास्टर देन द फास्टेस्ट ट्रेन। एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलता है ट्रेन से भी ज़्यादा। ओके, दे नीड एन एयरपोर्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड। मोस्ट बिग सिटीज इन इंडिया हैव एयरपोर्ट्स। तो दे नीड एयरपोर्ट को क्या है कि ऊपर ही हमें छोड़ नहीं देते हैं ना, नीचे तो आते हैं ना टेक ऑफ एंड लैंड करने के लिए। टेक ऑफ एंड लैंड के लिए उनके स्पेशल एयरपोर्ट बनाए गए होते हैं। They need a airport to take off and land. Most big cities in India have airport. तो बहुत सारी सिटीज में एयरपोर्ट बनाए हुए हैं, हर जगह पे नहीं है
जैसे गुजरात में मैं आपको बताऊं तो हमारे अहमदाबाद में है, सूरत में है ना, तो फिर मुंबई में है। मतलब मेन सिटीज़ जो है इंडिया में, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में एयरपोर्ट बनाए गए हैं, बड़ौदा में भी बनाया गया है। तो ये मेन जगह पे एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। तो उसके लिए मतलब टेक ऑफ और लैंड के लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये चैप्टर में आज हमने सीखा लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। क्या क्या सीखा? लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अभी हमारा एक और टॉपिक बाकी है कि वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।